देखिए कल की क्लास में हमने क्या किया था, इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमने वैसे तो डिसाइड किया था डायरेक्शन सेंस का, बट मुझे लगा कि एग्जाम आपका क्लोज आ रहा है तो पहले एक बार स्लोगिज्म, क्योंकि ये जो है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि देखिए डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में हार्डली 1 और 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन स्लोप जो है प्रीलिम्स में, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वहां पे 5 मार्क्स। अगर आपका लक बहुत अच्छा चल रहा है, आपका लक बहुत अच्छा चल रहा है, मेंस में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जैसे पिछले 2 से 3 साल में हमने थोड़े से चेंजेस देखे हैं। 2 से 3 साल के अंदर चेंजेस क्या है, जैसे कि जो भी एग्जाम है वहां पे जो एग्जाम में स्लोप के क्वेश्चन है, स्लोगिज्म के जो क्वेश्चन है वो 3, लास्ट जो पूछा जा रहा है कितना पूछा जा रहा है, 3 क्वेश्चन पीओ के अंदर। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन हमारा इक्वलिटी से पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेटेज किसका बढ़ा दिया है, वहां पे एक पजल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हम लोग, एक पजल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे सेशन को हम करेंगे स्टार्ट। कितने लोग आ चुके हैं सेशन में? 17 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सेशन को। तो चलिए देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से हमारा पीपीटी क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिक तक चलते हैं एक बार। यस, देखिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, थोड़ा रुक के, लेकिन अभी क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। तो पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्लोगिज्म समझेंगे, थोड़ा सा समझने का काम रहेगा आज आप लोगों का। जो स्लोग है हमारा कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? 4 पार्ट्स में हमने बेसिकली इसको डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 4 पार्ट्स which we divided. फर्स्ट जो केस है वो आपका क्या है? 100% पॉजिटिव केस। फर्स्ट केस जो है आपका क्या है? 100% पॉजिटिव केस। 100% पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? ऑल आ रहा है, ईच आ रहा है, एवरी आएगा, ठीक है, ओनली आ जाएगा, ऑल आया, ईच आया, एवरी आया, ओनली आ गया। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आएंगे? आपके 100% पॉजिटिव के अंदर, ऑल, ईच, एवरी एंड ओनली। देखिए सेकंड जो हमारा केस बनता है क्या बनता है? लेस देन 100% पॉजिटिव, लेस देन 100% पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? सभी। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक, एवरी मतलब प्रत्येक, ओनली का मतलब होता है केवल। तो ओनली का केस भी हम लोग समझेंगे। ओनली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए लेस देन 100% पॉजिटिव का मतलब क्या है? कोई चीज 0% से तो ज्यादा है और 100% से क्या है आपके पास में कम है। चीज 0% से तो आपके पास में ज्यादा है और 100% से क्या है आपके पास में कम है। दैट मींस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है सम, फ्यू, फ्यू, उसके बाद आपको दिया एटमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आजकल जो ट्रेंड में चला है वो क्या चला है? ओनली अ फ्यू। पिछले 2 साल से जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओनली अ फ्यू। स्केल्स को भी समझेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखिए इन सब का मतलब ओनली ए फ्यू को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? सम करते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली फ्यू, ये भी किसका पार्ट है? सम का ही पार्ट है। ये इन सबको किस में कंसीडर किया जाता है? सम। यानी कि इन सबका मतलब क्या निकल रहा है? कुछ थोड़ा, दैट मींस ऑलमोस्ट सम ही निकल रहा है। ठीक है, तीसरा केस जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है? 100% नेगेटिव। 100% नेगेटिव केस। अब देखिए 100% नेगेटिव का मतलब क्या है? कोई चीज जीरो है, जीरो। ठीक है, जैसे कि क्या आ गया आपके पास? नन आ गया, नो आ गया, नेवर आ गया, ठीक है, नो वन आ गया। ये सभी क्या है आपका? नहीं। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मींस कोई चीज क्या है? एकदम जीरो है हमारे पास में। ठीक है, नन हुआ, नो हुआ, नेवर हुआ, नो वन हो गया। ठीक है, तो ये सभी किसके अंदर आ गए? नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगला जो केस आता है, फोर्थ केस है, वो क्या होगा? लेस देन 100% नेगेटिव। लेस देन 100% नेगेटिव, अगेन इसका मतलब क्या है? चीज जीरो से तो ज्यादा है और
100 से क्या है, कम है। 0 से ज्यादा, 100 से कम, इनके बीच में लाई कर रहे हैं। लेस देन 100% नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से ज्यादा 100 के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए पहला केस तो क्या बना, सम नोट का। एक तो केस क्या आ गया, सम नोट का, सम नोट का केस आ गया। दूसरा एक जो केस आता है इसके अंदर क्या आता है, ओनली इफ यू का। दूसरा जो केस आता है इसके अंदर क्या आता है, ओनली इफ यू। समझाऊंगा ओनली इफ यू लेस देन 100% नेगेटिव के अंदर किस तरह से आता है, ये चीज भी मैं आप सभी को समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारे 4 केस हैं। इतना आप सभी को क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता देंगे। इतना आप एक बार कमेंट करके बता देंगे। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ठीक है, गॉट इट गॉट इट, वेरी गुड। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारे पास 4 केसेस होते हैं, सबको वन बाय वन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहला केस हमारे पास जो है, केस 1 हमको दिया गया है। केस 1 हमारे पास है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। देखिए इसके कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं, इसके कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। हिंदी में मैं बोलता जाऊंगा, समझ जाइएगा प्लीज, कोई इतना इसमें डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। दूसरा बोला गया है ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए यानी कि सभी बी ए हैं। थर्ड केस आपके पास है सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए क्या है, बी हैं। जो फोर्थ केस है आपके पास में क्या है, सम बी आर ए, जो कुछ बी हैं वो क्या है, ए हैं। सम बी आर ए यानी कि कुछ भी क्या है, ए हैं। फिफ्थ केस आपके पास में बनता है नो ए इज बी, नो ए इज बी यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। सिक्स्थ केस आपके पास क्या बनेगा, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। सेवेंथ जो केस है, केस नंबर 7 हमारे पास में क्या है, केस नंबर 7 है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है बी नहीं है। उसके बाद आपको एट्थ केस जो फाइनल केस दिया गया है वो क्या दिया गया है, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये हमारा क्या है, फाइनल केस है, फाइनल केस। तो देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिलोगिज्म को कैसे पढ़ेंगे, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यस कमेंट आ रहे हैं, गुड इवनिंग अजय कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। अब देखिए ऑल ए आर बी, दैट मींस जो फैक्चुअल डायग्राम है, एकदम फैक्ट से चलेंगे। ऑल ए आर बी, देखिए सारे के सारे ए जो हैं किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे। यहाँ पे सभी के सभी जो ए आएंगे किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर। डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। सभी ए आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर। सारे के सारे ए किसके अंदर आएंगे, आपके बी के अंदर। देखिए स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, अनोटेट किया हुआ है। वेट वेट वेट, अरे मत टाइप करो, मत राइट करो इस पे यार। आज ही आपको अनोट, दिस इज नॉट गुड। अब ये पूरी क्लास चलेगा, पता है आपको ही प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपको ही प्रॉब्लम होगा, पता है। अब देखिए ऑल ए आर बी, इसका जो डायग्राम बना वो कैसे बना, ऑल ए आर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, यस किसने हैंड रेज किया है, किसी को कोई डाउट है, एक मिनट रुकिएगा, किसने हैंड रेज किया है, यस फिर से हैंड रेज कीजिए, मैं आपका माइक ऑन कर दूं। इज देयर एनीवन, नो, ओके, अनम्यूट किया मैंने आपको, बोलिए। म्यूट कीजिए अपने आप को। ये देखते हैं, समझेंगे। देखिए आपको स्टेटमेंट क्या, जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा, जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा, इट इज 100% ट्रू,
दैट इज 100% ट्रू। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा वो क्या होगा, 100% ट्रू होगा, यानी कि वो पत्थर की लकीर है। अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो पत्थर की लकीर की स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब देखिए ऑल ए आर बी, जब भी यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल ए आर बी, जब भी कोई भी गिवन स्टेटमेंट को कंक्लूजन में एज इट एज दिया जाएगा, गिवन स्टेटमेंट को कंक्लूजन में एज इट एज दिया जाएगा, तो वो चीज क्या रहेगी, हमेशा अनफॉलो रहेगा। वो चीज क्या रहेगा, अनफॉलो। आप सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? जब भी कोई भी स्टेटमेंट एज इट एज आपको कंक्लूजन में दिया जाएगा तो वो चीज क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। अब देखिए क्या बोला गया है, ऑल बी आर ए। मेरा डायग्राम ऐसा शो कर रहा है, मेरा डायग्राम मुझे ऐसा शो कर रहा है, ऑल बी आर ए के लिए हमारा डायग्राम कैसा होना चाहिए था, सारे बी क्या है, ए हैं, सारे बी ए हैं, लेकिन ऐसा मेरा डायग्राम शो नहीं कर रहा, तो ये चीज क्या है, अनफॉलो रहेगा। ये चीज भी कैसा रहेगा, अनफॉलो रहेगा। दीपिका रहेल जी आपको क्लियर नहीं है, ठीक है? देखिए दीपिका, अगर गिवन स्टेटमेंट जैसा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल ए आर बी को आपको एज इट एज ज्यों का त्यों कहां दे दिया जाए, कंक्लूजन के अंदर। कोई भी चीज अगर कंक्लूजन के अंदर डिट्टो पूछ ली जा रही है तो वो चीज क्या रहेगी, हमेशा गलत। रीजन बिहाइंड क्या है उसका, देखिए रीजन क्या है, मैं आपको रीजन भी समझा देता हूँ वो गलत क्यों होती है, वो गलत क्यों होती है, इसका रीजन भी आप सुन लीजिए। प्लीज आगे से इस चीज को ना माइंड में डाल दीजिए कि आगे से ना कोई भी लिखने या टाइप करने का कोशिश ना करे प्लीज। अब ये पूरा क्लास चलेगा हमारा, उससे हमारा पूरा क्लास डिस्टर्ब रहेगा, आप लोगों के लिए डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगा। देखिए मैम क्या होता है यहाँ पे, जब भी कोई डेफिनेट रिलेशन आपको गिवन है, डेफिनेट रिलेशन जैसे कि क्या दे दिया, ऑल ए आर बी ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा डायग्राम बना। हमारा बैंक का जो एग्जाम है, और कैट का जो एग्जाम है, दोनों हमारे जो एग्जाम्स हैं, इन दोनों एग्जाम्स के अंदर क्या किया जाता है, हमेशा डेफिनेट रिलेशंस को फॉलो किया जाता है और फिर हमारे कंक्लूजन्स को निकाला जाता है, ठीक है? तो ऑल ए आर बी हमारे स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है, तो ऑल ए आर बी का मैं रिलेशन नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी गिवन है, जो चीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उसका कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। चीज ऑलरेडी है, जो रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, उसका सेम रिलेशन फिर से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए जब भी गिवन स्टेटमेंट को कंक्लूजन में फिर से एज इट एज दिया जा रहा है तो वो क्या रहेगा, हमेशा अनफॉलो रहेगा। होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर टू यू मैम और नॉट? अब देखिए क्या बोला गया है, ऑल बी आर ए, सभी बी क्या है, ए हैं, सभी बी क्या है, आपके ए हैं, लेकिन मेरा ऐसा डायग्राम कहीं नहीं शो कर रहा है, तो ये अनफॉलो। सम ए आर बी, अब देखिए जब सारे के सारे ए बी हैं, कुछ ए बी तो क्या होंगे, बी होंगे, कुछ ए बी क्या होंगे, बी होंगे। ये भी क्या है आपका, करेक्ट है। दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, कुछ बी क्या है, ए हैं, सम बी आर ए। अब देखिए एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब सारे के सारे ए बी हैं, कुछ बी भी क्या होंगे, आपके ए होंगे। ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है, ये भी क्या है, एकदम करेक्ट। ऑल एज आर बी देन सम बीज आर आल्सो ए, ऐसा है, ठीक है? नो ए इज बी, लेकिन ये तो रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि ए का बी नहीं होना, तो उसके लिए डायग्राम ऐसा चाहिए था, लेकिन हमारा डायग्राम क्या शो कर रहा है, सारे के सारे ए क्या हैं, आपके बी हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, अनफॉलो होगा, ये वाला क्या होगा आपका, अनफॉलो। अब आगे दिया गया है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। तो देखिए कोई भी बी ए नहीं है, इसके लिए भी डायग्राम ऐसा ही चाहिए था हमें, तो लेकिन हमारा डायग्राम क्या कर रहा है, ऑल ए आर बी, तो ये चीज क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा, अनफॉलो। फिर दिया हुआ है सम ए आर नॉट बी, लेकिन देखिए मेरा डायग्राम क्या शो कर रहा है, हमारा जो डायग्राम क्या शो कर रहा है, ऑल ए आर बी, दैट मींस सम ए आर ए। तो यहाँ पे नेगेटिव तो कोई बात होगी नहीं, नेगेटिव तो कोई बात हम कर ही नहीं सकते, तो ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा, अनफॉलो। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, सम बी आर नॉट ए, कमेंट करके बताइए ये फॉलो करेगा या अनफॉलो रहेगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। पॉइंट नंबर 8, फॉलो और नॉट, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पॉइंट नंबर 8 फॉलो करेगा या अनफॉलो रहेगा? इट विल फॉलो, फॉलो। कविता ने बोला, आशना ने बोला फॉलो 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 फॉलो, शालिनी यादव ने भी बोला, अजय कुमार ने बोला नॉट फॉलो, अनफॉलो, प्रियंका ने बोला अनफॉलो रहेगा, ठीक है? देखिए अजय कुमार नहीं, रोबो एकेडमी ने बोला नहीं होगा, वेरी गुड, ठीक है? एज सम बी आर आउटसाइड ए, नहीं नहीं, आयुष ने बोला नहीं, ओके वेरी गुड। देखिए ये क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा, ऑलवेज अनफॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों, समझिएगा, समझिएगा रीजन क्या है, इसके अनफॉलो होने का रीजन क्या है, समझिएगा इस चीज को अच्छे से, देखिए इसको अच्छे से समझिएगा।
इसके अनफॉलो होने का रीजन क्या है हमारे पास में? ये क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, क्या बोला गया आप सभी को? सम बी आर नॉट ए। देखिए एग्जैक्ट रिलेशन क्या चल रहा है, एग्जैक्ट डेफिनेट रिलेशन क्या है, व्हेन ऑल ए आर बी, सारे के सारे बी हैं तो सम ए बी आर ए। यहाँ पे जो डेफिनेट रिलेशन क्या शो हो रहा है, सम बी आर ऑलरेडी ए, सम बी आर ऑलरेडी ए, ये हमारा क्या है, डेफिनेट रिलेशन है, ये हमारा डेफिनेट रिलेशन है। in that case we can't say that some b are not a, they can be or they cannot be, they can be or they cannot be। तो कुछ बी हैं, जो बचे हुए बी हैं वो ए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये केस कैसा केस बनेगा हमारे पास में, डाउटफुल केस। ये कैसा केस बनेगा हमारे पास में, डाउटफुल केस। तो ये डाउटफुल केस हमेशा क्या होता है हमारा, रॉन्ग होता है। डाउटफुल केस कैसा रहेगा, ऑलवेज रॉन्ग रहेगा। तो देखिए जब भी आपका क्या पूछा जा रहा है, सम बी आर नॉट ए, दैट मींस वो क्या रहेगा, अनफॉलो। क्यों? क्योंकि डाउटफुल केस है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? सभी को क्लियर हुआ या नहीं? पॉसिबिलिटी पूछे तो देखिए पॉसिबिलिटी कैसे होती है दीपिका, पॉसिबिलिटी पे भी हम लोग आएंगे बड़ा जल्दी। पॉसिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर अब इसमें पूछा जाए सम बी आर नॉट ए, ठीक है, तो इस चीज का पॉसिबिलिटी कैसा होगा हमारा, होगा या नहीं होगा? इस चीज को जब हम पॉसिबिलिटी करेंगे तो बिल्कुल आपको इस चीज को समझाया जाएगा। ठीक है, चलेंगे देखिए अगले केस पर। अगला केस यहां से चलेंगे अगले केस पर। देखिए अगला केस क्या होगा, इस पॉइंट को, ये सारा ये वाला केस होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट केस पे चलेंगे, सेकंड नंबर केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 आप सभी के सामने होगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी। केस 2 आपका है सम ए आर बी, केस 2 इज सम ए आर बी, सम ए आर बी। मींस इसका जो डायग्राम बनेगा, हमारा जो एग्जैक्ट डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, देखिए सम ए आर बी का जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा डेफिनेट रिलेशन शो कर रहा है। अब देखिए डायग्राम्स ऐसे भी बन सकते हैं, सम ए आर बी, ये भी एकदम करेक्ट डायग्राम है। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हैं, ऐसे यहां से सम ए आर बी, ये भी करेक्ट डायग्राम है। लेकिन जो एक अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है, जो स्टैंडर्ड तरीका है डायग्राम को बनाने का, वो क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड तरीका क्या है बनाने का, ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, ठीक है। देखिए अब देखेंगे, आगे चलते हैं। देखिए इसकी पॉसिबल डायग्राम्स देखते हैं, इसके क्या हम देखते हैं पॉसिबल डायग्राम्स, इसके पॉसिबल डायग्राम्स क्या क्या हो जाएंगे। एक बार पॉसिबल डायग्राम्स भी हम लोग देख लेते हैं कि पॉसिबल डायग्राम इनके लिए क्या क्या बनेंगे हमारे पास में। पॉसिबल डायग्राम्स है हमारे, वो क्या क्या है। ये पहला पॉसिबल डायग्राम क्या है हमारे पास में, ऑल ए आर बी, ये भी हमारा इसका पॉसिबल डायग्राम है। दूसरा पॉसिबल डायग्राम हमारे पास में क्या है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये हमारा दूसरा पॉसिबल डायग्राम है। ये दो हमारे पास में पॉसिबल डायग्राम, दो हमारे पास पॉसिबल डायग्राम कि क्या सम ए आर बी, अगर मैं यहां देखता हूं ऑल ए आर बी, देन सम ए आर ऑल्सो बी। इज दैट क्लियर कि जब सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी क्या होंगे आपके पास में, बी होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा डायग्राम बनेगा। अब देखिए जब सभी के सभी बी ए हैं, जब सारे के सारे बी ए हैं, दैट मींस कुछ ए भी बी होंगे, दैट मींस कुछ ए भी होंगे। ये हमें डेफिनेट रिलेशन शो कर रहा है ऐसा। तो ये सभी क्या है, पॉसिबल डायग्राम। ऐसे पॉसिबल डायग्राम्स की नीड हमें कब पड़ेगी, जब हम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, जब हम पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इनको अभी जो स्टैंडर्ड डायग्राम बनेगा इन सभी के लिए, हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम क्या बनेगा, सम ए आर बी। ठीक है, चलेंगे आगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट और सेकंड की बात। आपको क्या बोला गया है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। ये डायग्राम दिखा रहा है कुछ ए जो है बी हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। ऑल बी आर ए, ये भी क्या होगा आपके पास में, फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। सम ए आर बी, देखिए रीस्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया, रीस्टेटमेंट, यानी कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन था,
वो कहाँ दे दिया, कंक्लूजन में, और जब भी रीस्टेटमेंट होगा तो वो चीज क्या होगा, हमेशा गलत होगा, अनफॉलो रहेगा, ठीक है। उसके बाद दिया सम बी आर ए। अब लुक हियर, सम ए आर बी देन सम बी आर आल्सो ए, when some a are b then some b are also a, this one is correct, fourth one is correct, fifth one no a is b। अब देखिए no a is b के लिए डायग्राम कैसा बनेगा, no a is b के लिए जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये क्या होगा, अनफॉलो होगा, ये क्या होगा, अनफॉलो। नो b is a, कोई भी b a नहीं है, ये भी क्या होगा, अनफॉलो होगा, ये भी क्या होगा, अनफॉलो। यस, अब ये बताइए 7th और 8th करेक्ट होंगे या अनफॉलो रहेंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। 7th और 8th हमारे क्या रहेंगे, फॉलो करेंगे या अनफॉलो रहेंगे, यस कमेंट करके बताइए। 7th और 8th फॉलो होंगे दोनों या अनफॉलो रहेंगे। चलिए, शिखा ने बोला है फॉलो होंगे, इशिका ने भी बोला है फॉलो करेंगे, कविता ने भी फॉलो, मस्ट फॉलो, आशना ने बोला मस्ट फॉलो, आयुष ने बोला फॉलो करेंगे, मोनिका पंत ने बोला फॉलो करेंगे, शिवानी गुप्ता ने भी बोला फॉलो करेंगे, मधुलिका सिंह भी बोल रहे हैं फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। ये नहीं वाले प्लीज अपना नाम बताइए, संत सिंह, आई थिंक आपका नाम संत सिंह है, ठीक है, प्लीज अपना नाम मेंशन कर दिया कीजिए कमेंट में, मेरे को ऐसे समझ नहीं आता है। परविंदर, ओके परविंदर जी आपका आंसर नहीं आया है, ओके ठीक है। देखिए अब समझिए इसको, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों फॉलो करेंगे तो इसको अभी डाउट अपना आज ही क्लियर कर लेते हैं। अभी तक यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते होंगे तो आज के बाद नहीं होंगे, आज के बाद नहीं होंगे। देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, हमारा डायग्राम क्या शो कर रहा है, रिलेशन सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये ए और बी का पोर्शन है। अब देखिए ए का बचा हुआ हिस्सा, ए का जो बचा हुआ पोर्शन है वो बी के साथ रिलेशन शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, कैन बी और कैन नॉट बी, कैन बी और कैन नॉट बी, सम ए कैन बी बी और कैन नॉट बी बी। ये वाला केस कैसा बनेगा हमारा, डाउटफुल केस बनेगा। ये वाला केस कैसा बनेगा हमारा, डाउटफुल केस, और डाउटफुल केस हमेशा क्या रहेगा, अनफॉलो, डाउटफुल केस हमेशा क्या रहेगा, अनफॉलो। दूसरा देखिए सम बी आर नॉट ए, देखिए डायग्राम क्या शो कर रहा है, कुछ बी क्या है, ए है, सम बी आर ए, लेकिन जब बी का ए से रिलेशन बाकी पोर्शन का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, तो दिस केस इज ऑल्सो ए डाउटफुल केस, this case is also a doubtful case, so this will also not follow, ये भी क्या करेगा, अनफॉलो रहेगा, अनफॉलो रहेगा। तो आप सभी को समझ में आया क्यों अनफॉलो हो रहे हैं ये लोग, ये नीचे वाले जो दो हैं क्यों अनफॉलो होंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, आपके डाउटफुल केस हैं, both are your doubtful cases, that's why these will not follow। वेरी गुड, मधुलिका को क्लियर है, इशिका को क्लियर है, दीपांकर मिश्रा को भी क्लियर है, वेरी गुड। चलेंगे अब अगले केस पर, चलिए दीपांकर, यस सर, वेरी गुड दीपांकर जी। अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपका रहा सारा डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रहा सारा डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए समझिएगा, समझिएगा, जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, व्हेन वन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव एंड कंक्लूजन आस्क्ड इज नेगेटिव, जब भी आपका जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और कंक्लूजन में कुछ भी आपसे नेगेटिव पूछा गया है, कंक्लूजन के अंदर कुछ भी नेगेटिव पूछा गया है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। Kavita is asking what are the cases where these two gets follow, in possibility case Kavita, in possibility case, in possibility case और in our sum not वाला केस, जो अभी थर्ड केस और फोर्थ केस जो आएंगे वहां पे ये फॉलो करेंगे। अभी आप लोग देखना, अभी तो दो केस हुए हैं, अभी तो थर्ड और फोर्थ दो केसेस और हैं, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ दे विल फॉलो और हाउ दे विल नॉट फॉलो, सो डोंट वरी। देखिए केस नंबर 3 पे चलेंगे, केस नंबर 3 पे। हाँ उससे पहले मैं आपको कुछ बता रहा था, your given statement is positive and conclusion asked are negative, your given statement is positive and conclusion asked are negative, then your conclusion will not follow। तभी आपका कथन कैसा होगा, सकारात्मक होगा, और निष्कर्ष जो पूछा गया है वो कैसा है, नकारात्मक है, तो वो कभी भी अनुसरण नहीं करता है। आपने देखा होगा पहले वाले केस में भी जब स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो नेगेटिव वाले सारे अनफॉलो थे, इस केस में भी आपने देखा था ये चारों कैसे थे, अनफॉलो। अब केस 3 की बात करेंगे, केस 3, नो ए इज बी,
नो ए इज बी। अभी हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट आप लोगों का बेसिक एकदम क्लियर कर रहा हूं, बेसिक क्लियर कर रहा हूं अभी आप लोगों का। देखिए कोई भी जो ए है वो क्या है, बी नहीं है। नो ए इज बी मींस नो ए इज बी। अब देखिए पूरा का पूरा ए बी से रिलेशन नहीं रख रहा है, और यहाँ पे पूरा का पूरा बी जो है ए से रिलेशन नहीं रख रहा है। अब देखिए ऑल ए आर बी, ऐसा क्या मेरा डायग्राम शो कर रहा है? नहीं। तो ये चीज क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। ये चीज क्या रहेगा, अनफॉलो। ऑल बी आर ए, क्या मेरा डायग्राम ऐसा शो कर रहा है? नहीं। सिर्फ देखो वो स्टेटमेंट के बाद में हमारा डायग्राम बनता है, उसी को देखना है, उसी को फोकस करके हमें कॉन्क्लूजन्स को चेक करना है। इसके अलावा हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता, साइंटिस्ट नहीं बनना है। सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो। थर्ड वन, सम ए आर बी, नो वी कांट से। व्हेन ऑल ए इज नॉट बी वी कांट से दैट सम ए आर बी, तो ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपका, अनफॉलो रहेगा। ठीक है, देखिए देखिए क्या बोला है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए, नो वी कांट से। जब पूरा का पूरा बी ए नहीं है तो ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। नो ए इज बी, रीस्टेटमेंट हो गया। देखिए स्टेटमेंट को एज इट एज कहां दे दिया, कंक्लूजन में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अब देखिए क्या बोला है आपको, नो बी इज ए, यस दिस विल फॉलो, दिस विल फॉलो। व्हाई? क्योंकि अब देखिए पूरा का पूरा ए तो बी नहीं था, साथ में बी का भी तो ए के साथ में रिलेशन नहीं है, एंड दिस विल नॉट फॉलो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 7 और 8 केस, दीज विल फॉलो और नॉट फॉलो। चलिए 7वां और 8वां केस फटाफट से कमेंट करके बताएंगे ये फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। ओके, मोनिका पंत ने आंसर किया फॉलो करेंगे, वेरी गुड मोनिका। बाकी सभी कमेंट करेंगे फटाफट से। इफ यू आर इन क्लास देन यू हैव टू कमेंट। अजय कुमार ने बोला है फॉलो करेंगे, वेरी गुड अजय। ओके, शिखा फॉलो करेंगे, प्रियंका ने बोला है फॉलो करेंगे, वेरी गुड। रेस्ट ऑफ यू, वेयर आर यू ऑल गाइस? मधुलिका ने बोला फॉलो करेंगे। ओके, मोनिका पंत ने बोला सर फिफ्थ क्यों अनफॉलो हुआ है? मोनिका जस्ट बिकॉज कि वो रीस्टेटमेंट हो गया है, रीस्टेटमेंट। नेहा ने बोला फॉलो करेंगे। ओके, आशना ने बोला है फॉलो करेंगे, दीपिका ने भी बोला है फॉलो करेंगे, वेरी गुड। देखिए दीज बोथ विल फॉलो, दीज बोथ विल फॉलो। व्हाई? व्हाई? जस्ट बिकॉज व्हेन ऑल ए इज नॉट बी देन सम पोर्शन ऑफ ए इज आल्सो नॉट बी। जब पूरा का पूरा ए बी नहीं है, अभी ये क्या बोल रहा है, अभी ये क्या बोल रहा है, ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा भी किससे रिलेशन नहीं रखता है, बी से। ऑब्वियस सी बात है, इट्स ऑब्वियो, व्हेन ऑल ए इज नॉट बी some part of A will also not B. So it will follow, then it will follow. Second one, some B are not B A. जब कुछ B A नहीं है, obvious सी बात है, B का भी कुछ पार्ट किससे रिलेशन नहीं रखेगा, A से रिलेशन नहीं रखेगा, A से रिलेशन नहीं रखेगा, तो ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखिए केवल 3 हमारे फॉलो कर रहे हैं, बाकी ऊपर के 5 अनफॉलो। आपने क्या पूछा था, आपका नाम मैं भूल गया हूँ। फिफ्थ वाला क्यों फॉलो नहीं कर रहा? देखिए जब भी गिवन स्टेटमेंट को कहां पे, कंक्लूजन में एज इट एज डाल दिया जाएगा, तो नो स्टेट नो ए इज बी, तो डेफिनेट रिलेशन हो गया, और डेफिनेट रिलेशन का हम फिर से कंक्लूजन फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां पे आपसे जानबूझ के एग्जामिनर गलती करवाएगा, तो वहां ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? हम सब कर देंगे एक बार क्लियर है तो, अदरवाइज नहीं है मैं फिर से एक बार केसेस आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। यस और नो? क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हमारा लास्ट केस, लास्ट और इंटरेस्टिंग केस, सबसे इंटरेस्टिंग केस, जहां पे हम थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, थोड़ा आप मुझसे नाराज होंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात के बोलने का मतलब क्या है? लास्ट केस जो है हमारा, लास्ट केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 इज, केस नंबर 4 इज सम ए आर not B. Some A are not B. This is our case number 4 when some A are not B. Okay. दीपांकर मिश्रा अगेन एक्सप्लेन। दीपांकर क्या एक्सप्लेन करना है? विल यू प्लीज टेल मी, कौन सा एक्सप्लेन करना है? फिर से आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। दीपांकर केस नंबर 3 आपको फिर से समझाना है। राइट इट, राइट इट।
केस 4 है। केस 3 क्या था? नो ए इज बी, नो ए इज बी, फिफ्थ नंबर। दीपांकर फिफ्थ नंबर में देखिए क्या होता है, जब भी रीस्टेटमेंट होगा, जो चीज ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है, जो चीज ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है, वो चीज कहाँ दे दी है, वो चीज कहाँ दे दी है, हमें अगर कंक्लूजन में पूछ लिया है। जैसे कि यहाँ क्या दिया है, सम ए आर नॉट बी, और यहाँ पे भी सम ए आर नॉट बी गिवन है, तो ये पहले से ही मैं बता रहा हूँ अनफॉलो रहेगा। ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ क्यों रहेगा अनफॉलो, क्योंकि जो चीज डेफिनेट रिलेशन हम कभी नहीं निकाल सकते हैं, कभी भी जो चीज ऑलरेडी गिवन है उसका रिलेशन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। बैंक और कैट के एग्जाम में वो हमेशा क्या रहता है, आपका अनफॉलो रहता है, अनफॉलो। ठीक है, चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको समझते हैं अच्छे से। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन, आगे से प्लीज कोई भी ना पीपीटी पे राइट मत कीजिएगा, एंड मैं अपने एंड से ध्यान रखूंगा कि मैं अनोटेशंस को ऑफ कर दूं, जिससे आप लोग राइट ही ना कर पाए। कि अब देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मींस सम ए का इतना हिस्सा किससे रिलेशन नहीं रख रहा है, बी से रिलेशन नहीं रखता। ए का इतना हिस्सा किससे रिलेशन नहीं रखता है, बी से। दैट मींस मैं, लेट्स सपोज this one is 25% and this one is remaining is 75%, this one is 25 and remaining is 75%, we can assume it, okay, and rest हम लोग इसको 50-50 भी assume कर सकते थे, 75-25 भी कर सकते थे, it's all up to us, not a big deal, okay। यहाँ पे देखेंगे all A are B, it will follow or not, no it will not follow, क्योंकि सारे A को B के अंदर आने के लिए डायग्राम कैसा होना चाहिए था, जैसा कि किसी ने ये बना रखा है यहाँ पे। सेकंड पूछा है all B are A, all B are A, no it will also not follow, ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तीसरा का केस क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, इट विल फॉलो और नॉट, कमेंट करेंगे यस और नो, इट विल फॉलो और नॉट, ओके सी, नो नो नो, दीपिका ने बोला है यस, अजय ने बोला है नो, वेरी गुड अजय, आयुष ने बोला नो, वेरी गुड आयुष, मोनिका नो, नेहा नो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। डाउटफुल केस, वेरी गुड, डाउटफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। परविंदर ने बोला है डाउटफुल है, वेरी गुड परविंदर, ठीक है, एंड डोंट वरी आई विल कीप योर नेम इन माय माइंड, डोंट वरी, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो ये रहेगा, अब देखिए क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, नो दैट इतना ए का पोर्शन, इसका रिलेशन किसके साथ नहीं है, बी के साथ नहीं है, बट देखो बेटा ये जो बचा हुआ 75 है, इसका बी के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, दैट मींस कौन सा केस है, डाउटफुल केस। वेरी गुड, आप सभी को डाउटफुल समझ में आ गया तो बेटा श्लोक में कहीं गलती नहीं होगी, डाउटफुल केस अगर समझ में आ गया तो गलती नहीं होगा, ये गलत होगा। अब देखिए सम बी आर ए, सम बी आर ए, अब देखिए बी का भी कुछ रिलेशन ए के साथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दैट मींस दिस वन इज आल्सो ए डाउटफुल केस, दिस वन इज आल्सो ए डाउटफुल केस, दिस वन इज आल्सो नॉट फॉलो, ओके। नो ए इज बी, ये तो गलत होगा, कि क्या दिया है, सम ए आर नॉट बी, ये तो यहाँ पे कुछ ए का रिलेशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था ना, गलत हो गया। नो बी इज ए, नो बी इज ए, ये भी क्या है, अनफॉलो करेगा, नो बी इज ए भी क्या करेगा, अनफॉलो, यस पॉसिबिलिटी विल नॉट फॉलो, वेरी गुड दीपिका, पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए सम ए आर नॉट बी, ये क्यों अनफॉलो है, क्यों अनफॉलो है, क्यों, मैं आगे लिख दे रहा हूं, रीस्टेटमेंट हो गया है, हो गया है रीस्टेटमेंट, जो चीज स्टेटमेंट में पूछा था उसी को कहां पूछ लिया, उठा के कंक्लूजन में पूछ लिया है, तो ये चीज क्या हो गया है, हमारा रीस्टेटमेंट हो गया, रीस्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, सम बी आर नॉट ए, इट विल फॉलो और नॉट, फटाफट से कमेंट करेंगे, केस नंबर 8 विल फॉलो और नॉट। इशिका चुप, आपको डाउट है, ओके, इशिका अनम्यूट किया मैंने आपको, चलिए अनम्यूट करके बोलिए। मोनिका ने बोला है फॉलो, परविंदर ने भी बोला है फॉलो, शिखा फॉलो करेगा, कविता ने बोला फॉलो, नेहा ने भी बोला है फॉलो करेगा, आशना ने भी बोला है फॉलो करेगा, यस शिखा। सर सम ए आर बी और सम बी आर ए एक बार दोबारा बता दो। ओके श्योर, ओके ठीक है, यहाँ समझिए कि क्या बोला है, एक बार मेरे को फिर से अच्छे से ड्रॉ करने दीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी का यहाँ क्या बोला है, ऑलरेडी हमारा रिलेशन क्या चल रहा है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर ऑलरेडी नॉट बी, ठीक है। अब देखो 25% ए का तो बी के साथ रिलेशन है ही नहीं, वो तो नहीं है, वो तो डेफिनेट है कि इतना तो नहीं है, बेटा जो ये रिमेनिंग 75 है, जो ये रिमेनिंग 75 है, इसका बी के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए
हो कैसे सकता है? अगर मैं पॉसिबल डायग्राम बनाता तो हो सकता था ए का बी के साथ रिलेशन बन जाता, जहां पे भी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, पॉसिबल डायग्राम जहां पे भी बनाते हैं, तो देखो रिमेनिंग 75 के साथ बी का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो चीज जहां पे कैन बी और कैन नॉट बी, डाउटफुल केस जहां पे भी आ रहा है वहां पे अनफॉलो रहेगा। अब देखिए सम बी आर नॉट ए, सेम। अब देखो बी का मुझे इतना पता है, ऊपर समझिएगा, बी का मुझे पता है इतने ए के साथ रिलेशन नहीं है, 25% ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन देखो बी का रिमेनिंग 75 के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। तो यहाँ पे डाउटफुल केस, सो दिस विल नॉट फॉलो, डाउटफुल केस ऑलवेज रिमेन्स अनफॉलो। अभी क्लियर है आपको इशिका? कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। लास्ट वन, some b are not a, some b are not a, listen guys listen, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ भी जो है a नहीं है, कुछ भी जो है a नहीं है, ये क्या रहेगा बेटा लोग? अनफॉलो रहेगा, अनफॉलो, ये ऑलवेज अनफॉलो रहेगा। क्यों? क्यों? देखिए रीजन क्या है इसका अनफॉलो रहने का, रीजन क्या है समझिएगा, रीजन क्या है इसके अनफॉलो रहने का। देखो मुझे पता है बी का इतने पोर्शन के साथ में, बी का सिर्फ इतने पोर्शन के साथ रिलेशन नहीं है, इतने के साथ तो नहीं है बेटा, इतना तो बचा हुआ है ना, रिमेनिंग 75, इसके साथ भी तो देखा जाएगा, तो इसके साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो मुझे इतने का तो पता है, इतना पोर्शन ए का क्या रिलेशन नहीं रख रहा, किससे नहीं रख रहा? बी से, तो बी का इतने पोर्शन के साथ तो रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके साथ भी तो चेक करूंगा ना, इस वाले बचे हुए के साथ में, तो इसके साथ इसका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो दैट्स व्हाई दिस वन रिमेन्स अनफॉलो, दैट्स व्हाई दिस वन विल रिमेन अनफॉलो। ये वाला क्या रहेगा आपका? अनफॉलो रहेगा, ये वाला क्या रहेगा आपका? अनफॉलो रहेगा, अनफॉलो। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है आप सभी को? म्यूटेड म्यूटेड, ये क्या रहेगा? अनफॉलो रहेगा, ये क्या रहेगा? अनफॉलो, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? अनफॉलो रहेगा ये वाला। अभी आप सभी को क्लियर हुआ? चारों केस आपको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताएंगे हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। शिखा ने बोला है यस, ओके, रविंद्र ने भी बोला है यस, वेरी गुड, शिवानी को क्लियर है, नेहा को भी क्लियर है। चलेंगे अब, चलेंगे नेक्स्ट केस पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस पे, जो कि जैसे मैंने वर्ड्स लिखे थे ओनली वाले और ओनली इफ यू, ओनली वाला और ओनली इफ यू, अभी हम लोग इन दोनों को डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों को, देखेंगे, चलेंगे। देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया ओनली ए आर बी, आपको क्या बोला गया है? ओनली ए आर बी, आपको ऐसे बोल दिया गया, ठीक है। बहुत एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, ऐसे बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं ओनली के साथ में, प्लीज बी फोकस, टेक इट सीरियस, टेक इट सीरियस। ओनली ए आर बी, दैट मींस क्या है? इसका जो मतलब है, इसका रिलेशन उल्टा चलता है, कैसा चलता है? रिवर्स कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे इसको। कैसा करेंगे? जब बोला गया है ओनली ए आर बी, दैट मींस ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी क्या हो जाएंगे? ए। इसका जो रिलेशन है कैसा हो जाएगा? रिवर्ट कर जाएगा, रिवर्स करेगा। बोला है ओनली ए आर बी, दैट मींस ऑल बी आर ए, दैट मींस इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? सारे के सारे बी किसके अंदर आएंगे? ए के अंदर, सारा का सारा बी किसके अंदर आ जाएगा? ए के अंदर। बताइए ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? ये चीज आपको समझ में आया नहीं आया? ओनली ए आर बी का मतलब क्या होगा? सम ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे वेरी गुड, देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, बी का जो रिलेशन होगा, बी का जो रिलेशन होगा केवल और केवल सिर्फ किसके साथ होगा? ए के साथ में। अगर यहाँ पे कोई भी नया एलिमेंट आता है, अगर यहाँ पे कोई भी नया एलिमेंट आता है, जैसे कि यहाँ दे दिया साथ में दे दिया सम ए आर सी, सम ए आर सी, यानी कि सम ए आर सी, ऐसा भी डायग्राम में जुड़ गया, तो बी का जो है सी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, बी का सी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ना ऑल का रिलेशन बनेगा, ना ही सम का रिलेशन बनेगा, ना ही किसका रिलेशन बनेगा? नॉट का रिलेशन बनेगा। ना तो ऑल का रिलेशन बनेगा, ना ही हमारे पास सम का रिलेशन बनेगा, ना ही हमारे पास किसका रिलेशन बनेगा? नॉट का रिलेशन बनेगा। क्लियर है इतना आप सभी को? इतना आप सभी को क्लियर हुआ? बी का जो रिलेशन है केवल ए के साथ रहेगा, केवल और केवल ए के साथ में, वो बाकी किसी और वेरिएबल के साथ उसका रिलेशन बन ही नहीं सकता, ठीक है।
अब देखिए एक तो केस हुआ ओनली वाला, अभी आपको बोला ओनली राम आर श्याम, ओनली राम आर श्याम, दैट मींस इसका मतलब क्या है, ऑल श्याम आर राम, उल्टा कर देना है, रिवर्ट कर देना है, ऑल श्याम आर राम। दैट मींस इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, सारे श्याम किसके अंदर आएंगे, राम के अंदर। ये हमारा क्या होगा, एकदम एक्यूरेट फिगर बनेगा, एकदम एक्यूरेट डायग्राम बन जाएगा। चलेंगे अब देखिए ये तो हुआ ओनली का केस, ये तो हमारे पास हो गया ओनली वाला केस। अब चलेंगे हम किस पे, ओनली ए फ्यू के केस पे। इसको भी बहुत अच्छे से समझना, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू। अब देखिए ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, सम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम से। ओनली अ फ्यू मींस सिंपली मींस सम। देखिए यहां पे आपको बोला गया ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, मेरा स्टेटमेंट में दिया गया, केवल कुछ, केवल कुछ जो सेब हैं वो क्या है, संतरे हैं। ऐसा मेरे को लिख के दिया गया है, ऐसा मेरे को स्टेटमेंट में दिया गया है कि केवल कुछ जो एप्पल हैं वो क्या होंगे, संतरे होंगे। तो देखो इसको कैसे प्रिटेंड करना है, सम, ओनली ए फ्यू। अगर ओनली फ्यू भी गिवन है, ओनली फ्यू भी गिवन है, तो ये दोनों, इन दोनों का मतलब क्या होगा, सम होगा कुछ। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इनका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, सम एप्पल आर ऑरेंज। इसको कैसे लेना है हमें, सम एप्पल आर ऑरेंज, इसको कैसे लिखना है, सम एप्पल आर ऑरेंज। ठीक है, देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, सम एप्पल्स आर ऑरेंज। ये तो हमारा डायग्राम बन गया, ये तो हमारा डायग्राम बन गया। लेट मी करेक्ट इट, वेट। सम एप्पल्स आर ऑरेंज, ठीक है। अब देखो लेकिन जो समझने वाली चीज है, जो समझने वाली चीज है, अब यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ड एक चीज क्या चल रही है, इसके अंदर इनबिल्ड एक चीज क्या चल रहा है, some apples are not oranges, some apples are not oranges, इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड ऐसा चल रहा है। यानी कि जो ओनली ए फ्यू होगा, तो आपका ओनली अ फ्यू है, ये किस किस का मिक्सचर है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव का मिक्सअप है। किसका मिक्सअप है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का। जब आपको बोला गया है ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ऑरेंज, तो इसका डायग्राम हमने कैसे बनाया कि कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंज है, कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंज है। लेकिन साथ में क्या चल रहा है, इनबिल्ड क्या चल रहा है, कुछ जो एप्पल्स हैं, कुछ जो एप्पल्स हैं वो ऑरेंज नहीं है, ऐसा इनबिल्ड डायग्राम के अंदर चलता है। अगर आपसे कंक्लूजन में पूछा जाता, कंक्लूजन में अगर आपसे पूछता है some apple are not orange, some apple are not orange, ये चीज क्या होगी, हमेशा करेक्ट होगी। ये चीज क्या होगी, हमेशा करेक्ट होगी, क्योंकि इनबिल्ड चल रहा है इसके अंदर, इनबिल्ड चल रहा है कि कुछ जो एप्पल है वो ऑरेंज नहीं है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, ओनली ए फ्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों का मिक्सअप होता है। ओनली ए फ्यू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों का मिक्सअप होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया करेक्ट, ये तो हो गया करेक्ट, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। आपसे बोला गया कि कुछ जो एप्पल है वो क्या है, ऑरेंज नहीं है, ये तो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर आपको बोला गया, लेकिन अगर आपको बोला जाता सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, अगर आपको बोला जाता सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, इट विल फॉलो और नॉट फॉलो, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, यस कम ऑन, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इट विल फॉलो और नॉट फॉलो। ओके लेट मी चेक, ओके डाउटफुल, मोनिका पॉल इज सेइंग डाउटफुल, नहीं नहीं नहीं, आयुष ने बोला नहीं, परविंद्र ने भी बोला है फॉलो करेगा, ओके काजल ने बोला अनफॉलो रहेगा, वेरी गुड। बस ये 6 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं क्या, ओनली दीज 6 गाइज आर, ओके अजय ने भी बोला है अनफॉलो, आशना ने बोला डाउटफुल, माइट बी, नो इट माइट बी और इट माइट नॉट बी, ओके अनफॉलो, वेरी गुड, यस वेरी गुड। देखिए क्या बोला है, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, तो ये क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा, अनफॉलो रहेगा ऑलवेज। क्यों, इनबिल्ट रिलेशन किसका है, जो पहले दिया गया है, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज का जब उल्टा पूछ लिया तो वो क्या रहेगा, अनफॉलो। क्यों, क्योंकि डाउटफुल केस हो जाएगा। कैसा केस हो जाएगा, डाउटफुल। डाउटफुल केस हमेशा कैसा रहेगा आप लोगों का, गलत रहेगा। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया,
बताइए ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई आज की क्लास में? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड। देखते हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं देखता हूं आपको कि आपका वेन डायग्राम आपको बनाना आता है या नहीं आता है, तो उसके बाद हम पीपीटी पे जाएंगे। पहले हम करेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस। शिवानी गुप्ता बोल रहे हैं सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, ये समझ नहीं आया सर। शिवानी बेटा देखो, शिवानी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए आप फिर से समझिए, फिर से समझिए, फिर से समझिए शिवानी, आपको क्या बोला गया है। देखिए शिवानी क्या बोला गया है आपको, अगर ओनली ए फ्यू का केस दिया जा रहा है, मैं हर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ओनली अ फ्यू के केस की। आपको बोला गया ओनली अ फ्यू रेड आर कैट, ओनली अ फ्यू रेड आर कैट। अब देखिए ओनली अ फ्यू अपने साथ में क्या क्या लेके चल रहा है, मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओनली ए फ्यू का मतलब तो होता है सम, ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सर इसमें लैंग्वेज चेंज है तो सम एप्पल आर ऑरेंज फॉलो करेगा कि नहीं। देखिए सम एप्पल आर ऑरेंज वो तो ऑलरेडी फॉलो, देखो सुनो, वो तो डेफिनेट रिलेशन है, वो तो फिर से क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया आयुष, वो रीस्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सम ऑलरेडी देखो, अब जैसे इसी को समझो, आयुष और आप शिवानी दोनों समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए ओनली अ फ्यू रेड आर कैट, इसका डायग्राम हम इसको प्रिटेंड कैसे करते हैं, सम की तरह, इसको प्रिटेंड कैसे करते हैं, सम की तरह, यानी कि सम रेड आर कैट, यानी कि इसका मतलब क्या है, सम रेट आर कैट। ठीक है, अब जिन बच्चों का डाउट है यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो देखिए सम रेट आर कैट, इसका डायग्राम इस तरह से बना, सम रेट आर कैट, लेकिन इनबिल्ड क्या चल रहा है, सम रेट आर ऑल्सो नॉट कैट, ये इसके अंदर इनबिल्ड चल रहा है कि सम रेट आर नॉट कैट। इसका डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे आयुष ने बोला कि सर अगर दिया जाता सम रेट आर कैट, सम रेट आर कैट, ऐसे पूछता, then it will follow or not, no आयुष it will not follow, it will not follow, why, क्योंकि अब ये डेफिनेट रिलेशन हो गया, ऐसा मेरे डायग्राम में मुझे दिया गया है, ऐसा मेरा डायग्राम मुझे शो तो कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी इसका मतलब क्या था, सम रेट आर कैट, सम रेट आर कैट। वो चीज अलग है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव, हाँ अगर दिया जाता सम रेट आर नॉट कैट, केवल कुछ सम रेट आर नॉट कैट, तो ये क्या कर जाता, ये फॉलो कर जाता, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, साथ में नेगेटिव चल रहा है। अभी बताइए राहुल एंड शिवानी, आप दोनों को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करेंगे एक बार फटाफट से। आयुष एंड शिवानी, शिवानी यस, क्लियर हो गया, वेरी गुड आयुष। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, काफी सारी चीजें हैं जो इसमें समझाने लायक हैं। अब देखिए पहला केस देखते हैं, सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल, स्टेटमेंट आपको गिवन है, ऑल बैट आर बॉल, सभी बैट बॉल हैं, ऑल बॉल आर स्टंप्स, सभी जो बॉल हैं वो स्टंप्स हैं, ऑल स्टंप्स आर ड्रेस, सभी जो स्टंप एंड ड्रेस हैं। अब देखिए कंक्लूजन फर्स्ट आपको गिवन है, कंक्लूजन फर्स्ट आपको गिवन है, ऑल बैट आर ड्रेस, सारे के सारे बैट ड्रेस हैं। फिर दिया है सेकंड वाला, सम ड्रेस आर बॉल, सम ड्रेस आर बॉल। यहां पे एक और दे दिया आपको, क्या बोला गया है, सम स्टंप आर बैट। बताइए तीनों में से कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा अनफॉलो रहेगा जी। ओके, which one will follow and which one will not follow।
Yes, which one will follow or which one will not follow? Okay, all follow, all follow, all follow. Very good. All follow only first. आशना ने बोला है only one follow. आशना ने बोला only first follow. काजल ने बोला all follow. Very good. Look, look. अब देखिए यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा. यहाँ पे डायग्राम क्या बनेगा? All bat are ball. सारे के सारे जो बैट हैं वो क्या है? बॉल है. सारे के सारे बैट जो हैं वो क्या है? बॉल है. ठीक है. क्या बोला गया है? ऑल स्टंप्स, ऑल बॉल आर स्टंप्स. सारे के सारे जो बॉल हैं वो क्या है? स्टंप्स हैं. लास्ट में आपको क्या बोला गया है? लास्ट में आपको क्या बोल दिया गया? ऑल स्टंप्स आर ड्रेस. सारे के सारे स्टंप क्या है? आपके ड्रेस हैं. तो ये हमारा बन गया डायग्राम. ठीक है. यानी कि चारों चीजें एक दूसरे के अंदर आ गए. अब देखिए ऑल बैट आर ड्रेस. जब पूरा का पूरा बैट बॉल के अंदर है, पूरा का पूरा बैट स्टंप्स के भी अंदर है, मींस एरो किधर की साइड जा रहा है? आउटसाइड. तो पहला वाला क्या करेगा? फॉलो करेगा. फर्स्ट वन विल फॉलो. सेकंड में बोला है सम ड्रेस आर बॉल. अब देखिए ऊपर से एरो किधर आ रहा है? अंदर की तरफ. यानी कि सम का रिलेशन. ऊपर से एरो किधर आ रहा है? अंदर की तरफ. all ball are stumps, when all ball are stumps and some stumps are also ball. ये भी क्या करेगा? फॉलो करेगा. इस 3 की बात करते हैं. some stumps are bad, some stumps are bad. yes, this one will also follow. एरो किधर जा रहा है? इनसाइड जा रहा है. यानी कि this one will also follow. यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? all follows, all follows. यहाँ जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? all follows. सारे के सारे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, यानी कि अनुसरण करेंगे. इनका ने बोला अनफॉलो रहेंगे. कविता ने बोला फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो. फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सेकंड विल आल्सो फॉलो ना. अभी क्लियर हुआ क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों फॉलो कर रहे हैं? देखो जब पूरा का पूरा बोल क्या बोला है? दीपिका ने बोला है ऑल कंक्लूजन्स आर ट्रू. देखिए क्या बोला है? सम ड्रेस आर बॉल, सम ड्रेस आर बॉल. लुक, जब पूरा का पूरा बॉल ड्रेस है, लुक यहाँ देखो, जब पूरा का पूरा बॉल किसके अंदर आ रहा है? ड्रेस के अंदर. ड्रेस भी तो, कुछ ड्रेस भी तो बॉल होगा ना. कुछ ड्रेस भी तो क्या होगा? बॉल होगा. चलिए वेरी गुड, अभी क्लियर हो गया है. वेरी गुड. चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए. डाउट तो नहीं है ना? अब देखिए अगला स्टेटमेंट है आपका. ऑल सन आर मून सम सन आर अर्थ. के बाद दिया है सम मून आर प्लैनेट्स. सम मून आर प्लैनेट. ये तो स्टेटमेंट है. कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. कंक्लूजन में आपको दिया गया है सम मून आर अर्थ, सम मून आर अर्थ. सेकंड कंक्लूजन आपको गिवन है सम सन आर प्लैनेट्स. थर्ड वन आपसे पूछा है ऑल सन आर प्लैनेट्स. ऑल सन, wait, ऑल सन आर अर्थ. कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा? फटाफट से करेंगे कमेंट. What will be our correct answer for this question? Yes. See, first follow आयुष ने बोला है only first follow. काजल ने बोला first follow. प्रियंका ने बोला है second and third follow. मोनिका का आंसर only first follow. अजय कुमार ने बोला first and second follow. Very good अजय. Is anyone? दीपांकर ने बोला है all follow. Very good दीपांकर. Anyone? आशना ने बोला first follow. Very good आशना. दीपिका ने बोला first follow. Very good. Look, अभी देखो, समझो इसको, अभी समझो, अभी समझो इसको. ऑल सन आर मून. डायग्राम बनाते हैं. ऑल सन आर मून. सारे के सारे जो सन है वो क्या है? मून है. सारे के सारे सन क्या है? आपके मून है. सारे के सारे सन मून है. देखिए क्या बोला है? सम सन आर अर्थ. अब बेटा ऐसा डायग्राम कितने लोगों ने बनाया? पहले तो ये प्लीज ईमानदारी से बताना, ऐसा डायग्राम कितने लोगों ने बनाया? बोला है सम सन आर अर्थ. कितने लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया? नीचे वाला कमेंट करो फटाफट से. कितने लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया? फटाफट से कमेंट करो एक बार. जी वेरी गुड. 2 कमेंट आए, 3 कमेंट है. अरे वाह,
मैंने ओके, काजल ने बनाया, आयुष ने बनाया, ओके आयुष आपने भी बनाया, ठीक है। देखिए अगर आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो ना, मीन्स ये डायग्राम क्या है, एकदम रॉन्ग है, डायग्राम क्या है, एकदम रॉन्ग है, ठीक है। देखिए ये डायग्राम क्या है, एकदम रॉन्ग है। क्यों? अगर आप ऐसा डायग्राम बना रहे हो ना, सम सन आर अर्थ, इट मींस ऑल अर्थ आर आल्सो मून, ऑल अर्थ आर आल्सो मून, कि सारी की सारी जो अर्थ है वो भी क्या हो गई है, मून हो गई है। क्या मुझे मेरे स्टेटमेंट में ऐसा दिया गया है? नहीं दिया गया। मेरे स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी दिया गया है कि सारे अर्थ जो है मून है? तो ऐसा डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो ये क्या है, एकदम रॉन्ग अप्रोच है, ये आपका एकदम रॉन्ग डायग्राम है। तो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, सम सन आर अर्थ, ये वाला हमारा एकदम एक्यूरेट डायग्राम है। सम सन आर अर्थ, कि कुछ जो सन है वो क्या होंगे, आपके अर्थ होंगे, हमारा एक्यूरेट डायग्राम। उसके बाद बोला है सम मून आर प्लैनेट्स, कुछ जो मून है वो प्लैनेट्स है, यानी कि मून का रिलेशन केवल किसके साथ है, प्लैनेट के साथ में। ऐसा डायग्राम कितने बच्चों का बना, प्लीज कमेंट करेंगे। ये डायग्राम जिनका बना उनका आंसर एकदम करेक्ट आया होगा, जितने बच्चों ने ये डायग्राम बनाया उनका एकदम करेक्ट डायग्राम आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। I have made similar, very good Ashna. Ajay Kumar, yes, very good, good. Same diagram, Kavita, okay, very good. Look, अब देखिए some moon are earth, some moon are earth. Obviously we can see it. जब some sun are earth है, when some suns are earth, then some moons are also earth. Why? We can see it, we can see it. We don't need to predict anything, we can see it. So first one will follow. About second one, some sun are planets, some suns are planet. अब देखो look यहाँ देखो, दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, वहां पे ना तो ऑल का रिलेशन बनता है, ना ही वहां पे सम का रिलेशन बनता है, ना ही वहां पे नॉट का रिलेशन बनता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, दो वेरिएबल के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि देखो सन यहाँ पे है, प्लैनेट्स यहाँ पे है, तो ये कैसे केस है, पॉसिबिलिटी वाले केस है। ये कैसे केस है, दे इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, यानी कि जब भी ऐसा केस आएगा सम सन आर प्लैनेट, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, यानी कि ये क्या है, आपका डाउटफुल केस है, ये आपका डाउटफुल केस। और जब भी ऐसा केस बनेगा दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ना तो वहां पे ऑल का केस सही होगा, ना वहां सम का केस सही होगा, ना वहां नॉट का केस, तीनों केस कैसे रहेंगे, गलत होंगे। सम से मतलब था ये वाला सम, ठीक है। देखिए ऑल सन आर अर्थ, सन किधर है, यहाँ पे सारे के सारे सन अर्थ हैं, लेकिन हमारा डायग्राम क्या शो कर रहा है, सम सन अर्थ अर्थ, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ये क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग। देखो डाउटफुल केस, डेफिनेटली रॉन्ग, इन सब में फर्क समझना पड़ेगा। डाउटफुल केस अलग चीज होती है, डेफिनेटली रॉन्ग एकदम अलग चीज होती है, तो दोनों चीजें क्या है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ जो आंसर आएगा क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है सभी को, क्यों हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो आया, ओनली फर्स्ट फॉलो आंसर क्यों आया, सभी को क्लियर है जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखो 2 से 3 दिन ना क्लास मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। रिवर्स स्लोप भी करेंगे हम इसमें, या रिवर्स स्लोप मेंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि 2017 जब मैं एसबीआई क्लर्क देने गया था, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, 2017 जब मैं एसबीआई क्लर्क देने गया था, ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस था मेरा, उस टाइम पे क्या हुआ था, 2017 एसबीआई क्लर्क मेंस में रिवर्स स्लोप डाल दिया। उससे पहले बच्चों ने देखा ही नहीं था, उससे पहले बच्चे जानते ही नहीं थे रिवर्स स्लोप क्या होता है। रिवर्स स्लोप एकदम से डाला गया, बच्चों की हवाइयां उड़ गई, तोते उड़ गए थे कसम से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को करोगे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। रिवर्स स्लोप में दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, रिवर्स स्लोप में सिर्फ आप एक डायग्राम बनाओ, आपका पूरा आंसर जो है एक डायग्राम से निकाल दोगे आप। वहां पे कई बार तो डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती रिवर्स स्लोप में, ठीक है, वहां पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। दीपिका, डाउटफुल केस इज ऑलवेज रॉन्ग, डाउटफुल केस इज ऑलवेज रॉन्ग, इसको आप पेपर पे लिख लीजिएगा ऊपर, डाउटफुल केस इज ऑलवेज रिमेन्स रॉन्ग। डाउटफुल केस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे,
कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का स्टेटमेंट है आपका, सम कैट आर काउ ऑल काउ आर rat some rat are bats. Conclusion first. Some cat are rat. Conclusion second. All cow are bats. Conclusion third. Some cow are bats. Yes. क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जल्दी से करेंगे कमेंट. गुड. Only first follow. Only first follow. Only first follow. Shika also said only first follow. परविंद्र ने भी आंसर किया फर्स्ट फॉलो. आयुष का भी आंसर फर्स्ट फॉलो आया. वेरी गुड. काजल माथुरिया का भी आंसर फर्स्ट फॉलो आ गया. मोनिका ने भी आंसर किया फर्स्ट फॉलो. आशना ने आंसर फर्स्ट फॉलो किया. नेहा ने भी आंसर किया फर्स्ट फॉलो. वेरी गुड. प्रियंका का भी आंसर फर्स्ट फॉलो आया. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. सम कैट आर काउ. सम कैट्स आर काउ. सम कैट आर काउ. ऑल काउ आर रैट. सारे के सारे जो काउ हैं वो क्या है? रैट हैं. ठीक है. फिर दिया गया है सम रैट आर बैट्स. कुछ जो रैट्स हैं वो क्या है? बैट्स हैं. ये हमारा डायग्राम बनेगा. ये हमारा डायग्राम बनेगा. फिर देखिए सम कैट आर रैट. कुछ कैट रैट है. ऐसा डायग्राम शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. यहाँ पे देखिए कॉमन पोर्शन है. पहला वाला फॉलो करेगा. ऑल काउ आर बैट्स. अब देखिए काउ और बैट्स में कोई रिलेशन है? नहीं है. अभी दो वेरिएबल में रिलेशन नहीं. कौन सा केस हो गया? डाउटफुल केस. और डाउटफुल केस हमेशा क्या रहेगा? अनफॉलो. ना तो ऑल का केस बनेगा, ना ही सम का केस बनेगा, ना ही नॉट का केस बनेगा. ये तीनों केस हमारे बनेंगे ही नहीं. ठीक है. सम काउ आर बैट्स. सम काउ आर बैट्स ये भी क्या रहेगा? अनफॉलो रहेगा. क्यों? क्योंकि कैसा केस है? डाउटफुल. सो व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर हियर? ओनली फर्स्ट फॉलोज. ओनली फर्स्ट फॉलोज. बताइए एक बार कमेंट करके आज की क्लास में आपको कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला? कुछ नया सीखा आप लोगों ने? कुछ नया सीखा आज की क्लास में आप सभी ने? ओके. चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश. तब तक कल तक के लिए फिर इसी टाइम पे मिलेंगे. ठीक है. दीपिका रहे सो इट विल फॉलो. इट विल फॉलो दीपिका. गुड नाइट. चलिए थैंक यू वेरी मच. कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे. तो चलिए थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट.